चले, एक बार हम लौट रहे हैं आप दोनों मेहमानों के पास। लौटूंगा फखरुल जी, रुकिए, शांत हुइए, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। पहले एक बार शफीकुर रहमान बर्क का वो बयान सुनवा देते कि उनको कैसे लग रहा है कि ये प्रोपोगेंडा है। अब सोचिए, सरकार तैयारी कर ले तो भी प्रोपोगेंडा, अगर सरकार फेल हो जाए फिर सरकार को घेरा जाता है। पहले सुनिएगा वो बयान। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है, ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। इस सियासी कोरोना से डर रहे हैं, चूंकि अब आज वो दाखिल हो रहे हैं राहुल गांधी दिल्ली में, तो इन्हें परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस असल कोरोना तो का पता नहीं अभी क्या है, क्या हालात हैं। बहरहाल ना, लेकिन सियासी कोरोना ज्यादा फैला हुआ है इस वक्त। जी चलिए, फखरुल हसन जी, राहुल गांधी से ज्यादा लगाव है? ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। देश की जनता से ज्यादा लगाव है शफीकुर रहमान को? देखिए, हमें तो देश की जनता से, प्रदेश की जनता से ज्यादा लगाव है। हम इसीलिए बार बार मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री जो विदेश दौरों से आए थे, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया जाए, उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाए। क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं उनको बगैर टेस्ट के वो जनता से मिल रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। कम से कम जिम्मेदार सरकार होने के नाते और जिम्मेदार पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रियों का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में अधिकार में फ्लाइट रोकना नहीं है, लेकिन अपने मंत्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट और उन्हें क्वारंटीन करने का अधिकार ये सरकार के अधिकार में। जो काम सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, कम से कम उसको पूरा करना चाहिए। प्रशांत जी, वो आपको सलाह दे रहे, कर पाएंगे आपके लोग? देखिए, ये इस बात से इनकी से जाहिर हो रहा है कि शफीकुर रहमान जी को समर्थन दे रहे हैं कि जो शफीकुर रहमान साहब ने बयान दिए हैं उन पर सब पर इनका मूक समर्थन रहता है, चाहे अखिलेश यादव जी हो या समाजवादी पार्टी हो। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जो शफीकुर रहमान साहब ने कहा था लड़कियों की शादी की उम्र 15-16 साल होनी चाहिए, उस पर, वरना वो आवारागर्दी करेंगी, इस पर इनका क्या मत है? जो फखरुल हसन साहब बैठे हुए हैं, राष्ट्र ध्वज पर उन्होंने कहा था कि झंडा लगाना हमारी मर्जी, हम तो पार्टी का झंडा लगाएंगे, देश का झंडा नहीं लगाएंगे। तो इस पर क्या मत है? और अगर इनका मत इस पर इनके खिलाफ है, तो आज तक क्यों नहीं इनको ऐसे देशद्रोही बयान देने वाले व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया? आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी क्या मजबूरी है इनकी? क्या ये भी चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें होती रहे? ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का समय चला गया फखरुल भाई। अब विकास की राजनीति का समय है, विकासवाद का समय है। जनता विकासवाद पर वोट देगी। आप लगे रहिए, साजिश से सत्ता नहीं मिलेगी, कोशिश से मिलेगी। कोशिश करिए जनता के लिए। जी फखरुल जी, देखिए, जिस पार्टी के लोग तिरंगा फहराते नहीं थे, मजबूरी में अब तिरंगा एक मुख्यालय पर फहराया जाने लगा है, वो लोग अब समाजवादियों को सलाह देंगे। हम वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जब नेताजी देश में जब जवान शहीद हो जाता था तो उसका पार्थिव शरीर वो आता नहीं था, उनके गांव में नहीं आता था, उनके घरों में नहीं आता था। नेताजी देश के रक्षा मंत्री बने थे और जवानों के जो पार्थिव शरीर है अब उनके गांव तक जाते हैं, सम्मान जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है। हम वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी का, जिस संगठन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है, हमें कम से कम उनसे देशभक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक आखिरी कमेंट। लेकिन अगर हम बात करें प्रशांत जी, सरकार की तैयारी पूरी है? अगर स्थिति है इस तरह की नौबत आए, ठीक है समाजवादी पार्टी को नहीं लगता है, लेकिन आपसे भी हम पूछ ले कि तैयारी आप लोगों की पूरी है ना? जी, बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। बस इस प्रकार के नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये जो विपक्ष लेकर आता है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की बातों को, जो देश के लोगों से, नागरिकों की जान से जुड़ा हुआ विषय है, उस पर भी राजनीतिक मोड़ दे देना और उसे राहुल गांधी की यात्रा से जोड़ देना या कुछ और इस प्रकार की सियासत भरी बात करना, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी पता नहीं कौन सा भारत जोड़ रहे हैं, कहां से भारत जोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उन्हें भारत जोड़ना था तो पाकिस्तान जाते, कराची से जोड़ते, भारत जोड़ना था तो अफगानिस्तान जाते, वहां से जोड़ते। भारत यहाँ तो जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या जोड़ रहे हैं वो? और यह किस प्रकार का समर्थन ये कर रहे हैं भाई? कोरोना के लोगों की जान जाएगी, उस पर जान गई है पहले, तो उस पर अगर सरकार कुछ संज्ञान ले रही है और कुछ काम करना चाह रही है तो उस पर प्रशंसा होनी चाहिए सरकार की। और हम सबको इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फखरुल हसन जी और प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है, दरअसल कोरोना पर सियासत हो रही है। अब सोचिए कि अगर सरकार पहले से अलर्ट कर दे तो भी फिर सियासत, और अगर सरकार फेल हो जाए, अगर पहले से तैयारी ना कर पाए और पहले से लोगों को जागरूक ना कर पाए तो भी फिर सियासत होगी। यही तो है सियासत। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।